हनुमंत लाल महाराज की जय। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा भस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे महाराणा प्रताप विद्यालय के पावन प्रांगण में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के पावन क्षण पर मैं समस्त गुरुजन वृंद के समक्ष श्री रामचरितमानस के संबंध में कुछ पुष्प के रूप में समर्पित करता हूँ। देखो, राम जन्म के क्या कारण है? तो तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब प्रभु श्री राम जन्म लेते हैं और संतों की सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। इसका गीता में भी वर्णन है। क्या कहते श्री कृष्ण जी अर्जुन से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनात्मजाम्यहम्। अब राम जन्म की कथा। एक बार दशरथ जी को ग्लानि होती है कि मेरे पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सूत नाही। तो फिर दशरथ जी अपने कुल गुरु, उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी, तब वे कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वहां जाने के बाद उन्होंने अपना सुख दुख बताया। वह बताते हैं
कि मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बस मेरे पुत्र नहीं है। तब फिर वशिष्ठ जी उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों कालों में भक्तों के भय को हरेंगे। इसके बाद वशिष्ठ जी ने पुत्रष्टि यज्ञ कराने को सोचा, क्योंकि उस समय पुत्रष्टि यज्ञ कराते थे तब हो जाते थे बच्चा। उसके बाद फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। उस समय के पुत्रष्टि यज्ञ को जानने वाले थे श्रृंगी ऋषि जी। तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुलाते ही उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद अग्नि देवता एक चरु में पायस स्थिर रखकर प्रकट हुए। बोलिए अग्नि देवता की जय। उसके बाद फिर उस पायस को देते हुए अग्निदेव दशरथ जी से बोलते हैं कि इसे तुम तीनों रानियों को यथा योग्य दे देना। तब फिर दशरथ जी उस पायस खीर को रखकर तीनों रानियों को प्यार से बुलाती है। तब तीनों रानियां वहां पास आती हैं। उसके बाद जो पायस चरु में खीर था उसका आधा भाग कौशल्या को देती है और जो शेष आधा भाग बचा था उसका फिर आधा भाग करते हैं। उसको फिर दशरथ जी कैकेयी को देते हैं और जो फिर शेष बचा रहा उसका फिर 2 भाग करते हैं। तो उसको दशरथ जी कौशल्या और कैकेयी को देते हैं और कौशल्या और कैकेयी अपने हाथ से उसको सुमित्रा को देते हैं। उसके बाद फिर तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं और फिर 9वीं तिथि के दिन राम भगवान का जन्म होता है। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता तिथि शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम का जन्म होता है। उस समय न अधिक ठंडी थी न अधिक गर्मी थी। उस समय को देखा जाए ना तो विश्राम देने वाला समय था। उसके बाद फिर कैकेयी ने दशरथ जी को कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। और ये जो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यही चारों भाई है। अर्थ कौन है? अर्थ है शत्रुघ्न जी, धर्म है भरत जी और काम है लक्ष्मण जी और मोक्ष है प्रभु श्री राम जी। यही चारों भाइयों के जन्म का तात्पर्य। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।